अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक ज़बरदस्त से रिएक्शन के साथ। तो जी आज हम बात करने जा रही हैं सितारा यासीन का जो आज का व्लॉग आया, और ये जो दोहरी लाइफ बसर कर रही हैं यहाँ पर, और सबके सामने ये शो करवाती हैं कि मेरे ऊपर अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे अल्लाह ने बहुत नवाजा हुआ है, मेरी सोच से ज़्यादा नवाजा हुआ है। मैं वो मैं ये, इनकी हर बात खुद से लेकर और इनके खुद पर ही ख़त्म होती है। और यहीं पर बहुत सी बातें हैं जो कि सामने आई हैं, लेकिन बकौल इन मैडम के कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ अपनी हर चीज़ शेयर करती हूँ, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि पिटारा ने अपने ऊपर हुए केस के बारे में कोई एक बात भी जाहिर की हो, डिस्कस की हो या कुछ भी बताया हो। जबकि ये जिस तरह से खुश नज़र आ रही है और जिस तरह से दोहरी लाइफ जी रही है, दोहरी लाइफ में इसलिए कहूँगी क्योंकि जिस तरह से ये वहाँ पर गई इस्लामाबाद, और वहाँ पर इसने जो शील्ड वगैरह इसको मिली या जो भी इसने खुद वहाँ से गेन की, तो उसको लेने के बाद उसी दौरान जो कुछ इंकशाफात हुए वाईटी पर इसके बारे में और इसके केस को लेकर, तो जो इसके चाहने वाले थे वो तो हो रहे थे परेशान, और इतना कुछ मतलब उनकी तरफ से आ रहा था, कोई क्या मशवरा दे रहा था, कोई क्या मशवरा दे रहा था, लेकिन पिटारा यहाँ पर खुद खामोश थी बिल्कुल। और वो अपना इस तरह से रिएक्ट कर रही थी, अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग दिखा रही थी कि जैसा कि जो सारा कुछ यहाँ पर वाईटी पर चल रहा है सितारा के बारे में ना हो, वो किसी और के बारे में हो। तो यहीं पर इनके अंदर कितनी परेशानी होती है, और इनका अपने हस्बैंड के साथ जो रिलेशन होता है उस सब को मतलब साइड पे रख कर ये फेक व्लॉगिंग करती हैं, फेक यहाँ पर जो हैं वो शूट करती हैं। और जिस तरह से फेक इनको अवार्ड मिला था, तो उसी तरह इनकी व्लॉगिंग भी फेक होती है। जिस इंसान सॉरी जिस इंसान के साथ इतना कुछ चल रहा हो, जिसकी लाइफ में ये सब हो रहा हो, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि वो ज़ाहिरी तौर पर इतना खुश होगा, इतना रिलैक्स होगा, इतना मुतमईन होगा। तो ये सारी बात बताने का मकसद ये होता है कि ये जो कुछ दिखा रही होती हैं वो बिल्कुल भी रियल ओरिजिनल नहीं होता, ये सब धोखा होता है। जिस तरह के इनका आज का व्लॉग था, तो अक्सर बातें खुद इनके और इनकी मदर के मुंह से जो हैं वो निकल पड़ती होती हैं, जिसका हमें पता चल जाता है। और वैसे हमें आइडिया तो होता ही है। जिस तरह से इन्होंने आज कपड़े अपने हैंग किए अलमारी में, और मतलब कि कभी भी हमने नहीं देखा, क्योंकि इनको कभी ट्राउज़र नहीं मिल रहा होता किसी सूट का, और कभी इनको दुपट्टा नहीं मिल रहा होता। और इतना ज़्यादा ये ख़रीदारी करती हैं, इतना ज़्यादा ख़रीदारी करती हैं कि इनकी चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जाती हैं। और कभी भी इनको एक जैसे सुगड़ घरेलू औरत होती है, एक्चुअल में ये घरेलू औरत है नहीं ना, स्टार्ट से ही ये घरेलू नहीं है। तो इसलिए इनको इन सारी चीज़ों का पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ किस तरह कैसे करके रखा जाता है। तो हम खुद देख सकते हैं कि एक बंदा जब पूरी एक शादी के लिए अपनी पूरी शॉपिंग करता है, प्लानिंग करके उसकी हर चीज़ मैचिंग करके लेता है, तो क्या ये होता है कि वहाँ शादी में जाकर हम ट्राउज़र घर भूल जाएं, या दुपट्टा या ज्वेलरी या कुछ भी हम इस तरह का कभी भी। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी फंक्शन में पहुंच गई हूं और अपना जो भी सामान बच्चों से रिलेटेड या हस्बैंड से या ख़ुद से कि मतलब मैं वो घर पे छोड़ आई हूँ। तो खैर यहीं पर जो है आज हम देख सकते हैं कि किस तरह वो बहुत ज़्यादा ही सिर्फ़ एक नमाज़ पर ज़ोर दे रही थी, जबकि मैं यहाँ पर अपनी बहन सितारा को ये बताऊँगी कि हम पर एक नमाज नहीं 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। और वो भी जिस तरह आप कह रही थी कि रमज़ान के लिए जो है मैं इनकी आदत बना रही हूँ, तो बहन नमाज जो है वो पूरे 12 महीने
पूरी ज़िंदगी के लिए आदत बनानी चाहिए, ना कि सिर्फ रमज़ान के लिए आदत बनानी चाहिए और फिर उसके बाद टाटा बाय बाय। और यहीं पर मुझे तो कभी कभी ये महसूस होता है इस तरह, जैसे सितारा जो है ये जो है ना पाकिस्तान की हैं ही नहीं, ये किसी और कंट्री से हैं या मतलब इंडिया से ही हैं और यहाँ पर ये आकर भेस बदल कर रह रही हैं या इस तरह। क्योंकि आप देख लें कि कभी भी ये औरत अपने घर से किसी भी ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं करती जो कि पाकिस्तान की बनाई हुई हो। मुझे हैरत होती है, अगर इसके बच्चे टीवी पर भी कोई सीरियल देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो ये कभी भी इस तरफ ये अपने बच्चों को लेके ही नहीं गई। मतलब स्टार्ट से ही आप इसकी देख लें कि किस तरह इसको फिल्मों के गाने याद होते हैं, डायलॉग्स याद होते हैं, इसको वो मूवीज़ याद होती हैं और इसको वो करैक्टर याद होते हैं। और यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती, ये जब कॉपी करती है किसी व्लॉगर का, व्लॉगर की कॉपी करती है या फिर किसी भी व्लॉगर का नाम अपने चैनल में लेती है, तो वो भी कभी भी पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं होता है। तो यहीं पर अगर इसको ये क्या है कि मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है या मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करती हूँ, या तो मुझे ये बातें बिल्कुल बकवास लगती हैं। क्योंकि कभी भी ना तो इसने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से की है कि उनको अच्छा बुरा दिखा सके या इस तरह से कुछ भी, या फिर मतलब कि अपनी कंट्री को थोड़ा सा प्रमोट कर दे, थोड़ी सी उनकी कुछ कोई चीज़ तो कभी उस पाकिस्तान की दिखा दिया करे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। इसकी हर चीज़ जो है वहीं पर जाकर जुड़ती है, जो कि मुझे बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी। तो यहीं पर आज इसकी माँ ने भी इसके फुहड़पन का नज़ारा जो है वो हमें करवा दिया हुआ है। क्योंकि जिस तरह की ये शॉपिंग करके आई थी, ट्रेज वगैरह लेकर आई थी, तो इसकी माँ ने बाकायदा इसको आंखें दिखाकर कहा कि ये तो पहले से ही इस तरह की सेम रखी हुई हैं। क्योंकि इस शहज़ादी को पता ही नहीं होता कि घर में क्या रखा है क्या नहीं रखा। तो चाय वाली तो सिर्फ चाय बनाती है, किचन में तो जाती नहीं है। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के लिए, मतलब इतना ज़्यादा ये जो लेके आई है ट्रेज वगैरह कि मैं ऐसे ऐसे सजाऊंगी, मतलब कि बस रमज़ान में खाना पीना होता है बहन, और कुछ नहीं होता कि बस तुम सारा सैलेड सजाती रहोगी। जिस तरह की मुख्तलिफ ट्रेज लेकर आई हो। तो बताने का मकसद ये है कि इसको जिस तरह अपने कपड़ों का नहीं पता होता कि इसके कपड़े कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं, इस तरह इसको घर के सामान का भी नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। एक औरत एक चीज़ जब उसके पास आती है तो वो कोशिश करती है कि उसको अच्छे से यूज़ करे, उससे जितना भी बेनिफिट वो उठा सकती है वो उठाए, चाहे वो घर का बर्तन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। इवन कि हम पाकिस्तानी वुमेंस के बारे में तो ये भी मशहूर है कि हम कोई भी स्वेटर हो, हम पहले उसको अच्छे से पहन लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, फिर हम उसको टाकी बना देते हैं, उसको पोंछे के लिए यूज़ करते हैं। हम तो वो औरतें हैं। लेकिन ये जो अपना फौड़पन यहाँ पर आकर दिखाती है तो उस पर बहुत ज़्यादा ही बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है। और वहीं पर इसकी माँ इसको कभी कभी एक्सपोज भी कर देती हैं, जो कि अच्छा लगता है कि चलो इसको इसकी माँ खुद ही एक्सपोज यहाँ पर कर रही है। और बात करूँगी जिस तरह से कि फ़ेक इसका जो हुआ यहाँ पर वेलकम हुआ, वार्म वेलकम हुआ, और जो चीज़ इसको पसंद है, जो इसकी वीकनेस है, मतलब फ्लावर्स ही फ्लावर्स। अच्छा, आप लोगों को नहीं लग रहा था ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है? एक्स्ट्रा इसलिए कहूँगी क्योंकि जितने ज़्यादा इन्होंने फ्लावर लगाए हुए थे और वहाँ पर स्टेशन पर भी पहना रहे थे और घर में भी इस तरह से कर रहे थे, तो कहीं इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं थी जितना ज़्यादा ये जश्न मना रहे थे पागल लोग। खैर, मुझे तो जो है इन सब का यही एक मसला समझ आता है कि सिर्फ इनको सिर्फ व्यूज़ का मसला होता है। अब यहीं पर आप बाबर को देख लें कि उससे बड़ा बदनसीब शख्स कौन होगा। और शायद हो सकता है कि वो शो ना करता हो यहाँ पर व्यूज़ की खातिर, लेकिन रियल में उसने अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से कॉन्टेक्ट जो है वो रखा हुआ हो। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, अगर एक मुसलमान है तो उसको पता होगा कि माँ की क्या अहमियत है, बहन की क्या अहमियत है। क्योंकि हमारे कोई भी अगर जाता है मक्का पाक में जाता है तो हम इतनी ज़्यादा चाह होती है एक मुसलमान को, तो वहीं पर हम
अपने हमारे पेरेंट्स गए हुए हों या कोई भी गया हुआ हो तो हम वीडियो कॉल करके बाकायदा मक्का पाक को देखते हैं, क्योंकि ये हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। और